5वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है और उनसे ही पूरी सृष्टि को ऊर्जा मिलती है। जब जब पृथ्वी या फिर देवताओं पर कोई संकट आया है, तब तब माँ ने उनकी रक्षा की है। माँ अपने हर भक्त को संकट से दूर रखती हैं और अपनी कृपा बनाए रखती हैं। माता ने राक्षसों के अंत के लिए कई अवतार लिए और हर अवतार में एक रहस्य भी छिपा होता है। आज हम आपको माँ दुर्गा की एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें माता गौरी की पुत्री ने शुंभनिशुंभ जैसे राक्षस का अंत किया। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के अनुसार शुंभ और उसके छोटे भाई निशुंभ नामक असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं को पराजित करके इन असुरों ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया और देवताओं को भगा दिया। स्वर्ग से निकलने के बाद देवता इधर-उधर भटक रहे थे और दुखद स्थिति में थे। देवताओं को ध्यान आया कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद वरदान दिया था कि जब भी आप लोगों के ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं तुम लोगों की सहायता करूंगी। सभी देवता हिमालय पर्वत के पास गंगा तट पर आकर देवी माँ की स्तुति करने लगे। इधर भगवान शिव देवताओं का हाल जानते थे कि केवल माता पार्वती ही देवताओं को कष्ट से मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। इसलिए एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को व्यंग करते हुए कहा कि आज तो तुम काली हो। भगवान शिव के इस मजाक से देवी पार्वती नाराज हो गई और कहा कि आपने मुझे काली क्यों कहा? अब मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए माता पार्वती हिमालय पर तपस्या करने चली गई। तपस्या भी उन्होंने भगवान शिव की थी। भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न हुए और कहा कि तुम गंगा स्नान करके आओ, इससे तुमको गौर वर्ण प्राप्त होगा। शुंभ व निशुंभ असुरों का अंत करने के लिए एक तरह से भगवान शिव ने यह लीला रची थी। माता पार्वती गंगा स्नान कर रही थी, तभी सभी देवता भी आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं से पूछा कि आप सभी किसकी स्तुति कर रहे हैं और आप पर क्या विपदा आई है। माता पार्वती के कहने पर देवताओं ने शुंभ व निशुंभ के बारे में बताया कि उन्होंने देवताओं को पराजित करते स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया है और तब से सभी देवता भटक रहे हैं। गंगा स्नान के दौरान माता पार्वती को गौर वर्ण प्राप्त हुआ और उनके शरीर से एक श्याम वर्ण की एक देवी प्रकट हुई, जो कौशिकी देवी कहलाई। कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। माता कौशिकी हिमालय के रमणीय प्रदेश में चली गई और वहां उन्होंने शुंभ व निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा। जहां देवी कौशिकी ने शुंभ व निशुंभ समेत उसकी पूरी सेना का अंत कर दिया। शुंभ व निशुंभ असुरों का अंत करने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि काली कहकर व्यंग्य करने के पीछे का मकसद देवी कौशिकी का जन्म था, ताकि वह देवताओं की मदद कर सके और उनको फिर से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सके। बिना इस व्यंग्य के शुंभ व निशुंभ का वध संभव नहीं था। इस तरह माता पार्वती के शरीर से प्रकट होने के कारण देवी कौशिकी उनकी पुत्री कहलाई।